Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss psychology new topic body mind relationship. तो हम आज बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्विंग बोथ द बॉडी एंड माइंड। साइकोलॉजी बेसिकली जो होता है स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर को जो इन्वॉल्व होते हैं बोथ बॉडी एंड माइंड, जिसमें दोनों इन्वॉल्वमेंट होते हैं। दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरकनेक्टेड अपॉन ईच अदर। जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड और इंटरकनेक्ट होते हैं एक दूसरे से each other. Mental functioning and physical state of each other. Mental functioning on the level of mental functioning and physical state each other. एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। बेसिकली जो हमारा बॉडी और माइंड होता है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। बॉडी एंड माइंड आर द टू एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग बीइंग। बॉडी और माइंड जो होते हैं वो टू एस्पेक्ट ऑफ लिविंग बीइंग है। डायनेमिक एंड एडजस्टिंग पर्सनालिटी, जो डायनेमिक एंड एडजस्टिंग पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली डायनेमिक और एडजस्टिंग पर्सनालिटी वो होती है जैसे कोई पर्सन है उसकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो। बेसिकली ये जो होता है डायनेमिक पर्सनालिटी के अंदर आता है। माइंड इज रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी। माइंड जो होता है रिगार्डेड होता है फंक्शन ऑफ बॉडी के एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेटेड फॉर्म, जो आइसोलेटेड फॉर्म में कभी नहीं रह सकता है। इट इज सम ऑफ टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस जैसे ऑब्जर्विंग, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, नोइंग, किसी चीज़ के बारे में जानना, थिंकिंग, किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करना, रीजनिंग, फील करना, इमेजिनेशन करना, रिमेंबरिंग, किसी चीज़ को याद करना, जजमेंटिंग तथा अपना ओपिनियन देना। माइंड इज आल्सो ग्रो जस्ट एज द बॉडी ग्रो। जैसे जैसे हमारा बॉडी ग्रो करता है वैसे वैसे हमारा माइंड भी ग्रो करता है। बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाई फिजिकल स्टेट। बॉडी जो होता है वो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब बेसिकली फिजिकल स्टेट, जैसे फिजिकली कोई पर्सन कैसे अपीयरेंस कर रहा है, उसका मूवमेंट कैसा है, वो कैसे में दिखता है, तथा बॉडी लैंग्वेज उसकी कैसी है, एंड बॉडी फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करता है। नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड आर आल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग के लिए। हम बेसिकली जो हमारा नर्वस सिस्टम एंड ग्लैंड होती है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो कैरी करता है इम्पल्स को फ्रॉम वन बॉडी आर्गन टू अनदर बॉडी आर्गन। और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिक्रेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन। तो नर्वस सिस्टम और ग्लैंड बेसिकली बोथ आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल होंगे थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग के लिए। बेसिकली जो नर्वस सिस्टम होगा वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगा फ्रॉम वन से आर्गन टू अनदर आर्गन, और ग्लैंड्स जो होंगे रिस्पॉन्सिबल होंगे थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग के लिए। ऑल बिहेवियर हैव एन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बेसिक। ऑल जो बिहेवियर होंगे वो एनाटॉमिकली और फिजियोलॉजिकल बेसिस पे होंगे। फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी फ्लूइड, केमिकल्स एंड मैकेनिकल इवेंट इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर। बेसिकली जो होगा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होंगे और बॉडी फ्लूइड एंड केमिकल्स एंड मैकेनिकल इवेंट्स जो होंगे वो हमारे क्या करेंगे, बॉडी के बिहेवियर, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को इफेक्ट करेंगे। आवर मेंटल फंक्शनिंग लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग। आवर मेंटल फंक्शनिंग लाइक जैसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, किसी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग फील करना, इमोशन, एटीट्यूड, मोटिव्स एंड थिंकिंग्स etc इन्फ्लुएंस आवर बॉडी एक्टिविटी एंड प्रोसेस। जो क्या करेंगे, हमारी बॉडी एक्टिविटी और प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। मतलब या तो इम्पेयर करेंगे या तो एक्साइटेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इमोशंस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। इमोशन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है बॉडी के रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। व्हिल द बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू फाइट एंड कोप। जो क्या करता है बॉडी को डिफरेंट सिचुएशन में फाइट करने के लिए या दिस सिचुएशन से इस्केप करने के लिए, वहाँ से बचने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। माइंड कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्ट एंड एक्सपीरियंस फॉर वन ओन एक्शन जो होता है माइंड जो होता है कंट्रीब्यूट करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल होता है। एंड इफेक्ट एफर्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन फॉर वन ऑन एक्शन। और एक्सप्लेन करता है, किसी भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है। दैट अदर्स जस्ट एज द बॉडी प्रोड्यूस एपिनेफ्रिन टू फाइट डेंजर्स एंड द माइंड हेल्प टू डिसाइड वेदर इट इज नीडेड और नॉट। जैसे बेसिकली जो होता है
जैसे द बॉडी प्रोड्यूस, जैसे बॉडी प्रोड्यूस करता है एफिनेफ्रिन नामक हार्मोन को प्रोड्यूस करके जो डेंजरस सिचुएशन में फाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड द माइंड हेल्प टू डिसाइड वेदर इन द, और हमारा माइंड जो होगा वो डिसाइड करेगा कि दिस सिचुएशन से, जो सिचुएशन हमारे सामने है उससे हमें भागना है या उस सिचुएशन से हमें फाइट करना है। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप को हम थ्रू द एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो बॉडी जो होता है, हमारा जो माइंड होगा वो डील विथ मेंटल प्रोसेस में आ जाएंगे, थिंकिंग आ जाएगी, मेमोरी आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, फीलिंग आ जाएगी, इमेजिनेशन, किसी चीज़ के बारे में इमेजिनिंग करना, रिमेम्बरिंग, किसी चीज़ को याद करना, जजमेंट देना, अपना ओपिनियन देना। एंड बॉडी जो होता है, डील विद बॉडी जो डील करेगा वो बॉडीली फंक्शन को डील करेगा, जिसमें ऑर्गन्स आ जाएंगे, हमारे नर्व्स आ जाएंगे, इम्यून सिस्टम आ जाएंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड्स आ जाएगी, बॉडी फ्लूइड आ जाएगी, एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होंगे जो हमारे फंक्शन को, जो किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस को बढ़ा देते हैं, एंड इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो फंक्शन को इनिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। बेसिकली जो बॉडी एंड माइंड जो होता है हमारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। अगर हमारे बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे मेंटल फंक्शनिंग इफेक्टेड होती है, और अगर मेंटल फंक्शनिंग में हमारी कोई प्रॉब्लम होगी तो उससे हमारे बॉडी इफेक्टेड होती है। बेसिकली इस चार्ट में यही दिखाया गया कि बॉडी एंड माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तथा अगर बॉडी हमारा इफेक्टेड होता है तो उससे हमारा माइंड इफेक्टेड होगा, और माइंड इफेक्ट होगा तो उससे हमारी बॉडी के फंक्शंस जो होंगे वो इफेक्ट होंगे। इफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शनिंग, बेसिकली इसमें बताने की कोशिश की गई है कि बॉडी फंक्शन अगर इफेक्ट होंगे तो उससे मेंटल फंक्शनिंग क्या होगी, इफेक्ट होगी। बेसिकली अगर इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो काज मेंटल एक्साइटमेंट, तो मेंटल एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर सीवियर पेन, द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, अगर सीवियर पेन रिड्यूस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट, अगर कोई पर्सन है उसको सीवियर पेन हो रहा है तो वो किसी भी चीज़ के लिए कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, या वो पढ़ाई कर रहा है तो अगर सीवियर पेन हो रहा है तो वो उस में फोकस नहीं कर पाएगा या कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्रोनिक इलनेस काज डिप्रेशन, अगर कोई पेशेंट क्रोनिक इलनेस में है तो वो डिप्रेशन काज कर सकता है, बिकॉज वो बार बार ये चीज़ थिंक करेगा कि क्रोनिक इलनेस में बेसिकली जो होता है पेशेंट जल्दी हील नहीं हो पाता, या कोई ऐसी अदर टाइप ऑफ डिजीज़ हो गई है जैसे लाइक एड्स, HIV डिजीज़ हो जाती है, तो पेशेंट को बेसिकली वो पता चल जाता है कि ये डिजीज़ हमको ठीक नहीं होगी, तो वो लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में एक ही चीज़ को बार बार थिंकिंग करने के कारण वो डिप्रेशन काज कर सकता है। माल फंक्शनिंग ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर हमारी इंडोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करते तो मैं एग्जर्ट फुल इन इन्फ्लुएंस ऑफ वन पर्सनालिटी रिजल्टिंग द लेथार्जी, नर्वनेस एंड टेंशन। तो क्या होगा अगर मल फंक्शनिंग ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड, अगर इंडोक्राइन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो क्या होगा, पर्सनालिटी ऑफ द रिजल्टिंग लेथार्जी फील होगा, नंबरनेस एंड टेंशन। लेथार्जी, नंबरनेस का मतलब मीन्स होता है, नंबरनेस में हमारे नर्वस सिस्टम बेसिकली प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, जिससे नर्व के ट्रांसमिशन में फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी प्रॉपर नहीं हो पाता, और टेंशन क्रिएट होगा। फिजिकल फैटिक इफेक्ट आवर मूड एंड रिड्यूस द आवर मोटिवेशन, फिजिकली अगर कोई पर्सन अनफिट है तो वो मूड और मोटिवेशन को रिड्यूस कर देता है। इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन, और बेसिकली पर्सन के इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन को भी रिड्यूस कर देगा।